प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 2 टाइप से होगा। कितने टाइप से? 2 टाइप से। 2 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार है श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दूसरा समांतर क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहला हम बना देते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज में हम क्या लगाते हैं, कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ये मैंने सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। ये 3 रेजिस्टेंस, ध्यान से समझो इसको। ये वाला रेजिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये है R3। हम इस सर्किट को कंप्लीट करें तो इस सर्किट के अंदर एक सेल को कनेक्ट करते हैं और एक की लगा देते हैं, मेष की। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ध्यान से समझना इसको। ये मेरे पास में एक सेल है, इस सेल से करंट मिलेगा इसमें, और ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3। यहां से करंट फ्लो होगा I करंट फ्लो होगा। तो बेटा I जो फ्लो होगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से आगे फिर से सर्किट कंप्लीट होगा। और विभवांतर का प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर। टोटल विभवांतर की बात करें, टोटल कुल विभवांतर अगर इसका निकालते हैं, कुल विभवांतर यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे पास में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको रिलेशन नंबर 3 मेरे पास का रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध है, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। टोटल प्रतिरोध का टोटल विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है तीनों के एक पर। अगर यहाँ पर मैं R4 भी कनेक्ट कर दूं तो प्लस R4, R5 कनेक्ट करूं तो प्लस R5। इस टाइप से जितने भी सारे रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है वो सारे के सारे ऐड कर देते हैं। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर निकाल लें। प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 रेजिस्टेंस पेश को हम क्या करेंगे, पेश करेंगे, दबा देंगे। इस कुंजी को दबा देंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज क्यों बोला इसको, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। बेसिकली आपने दीपावली के टाइम पे जो बल्ब देखे होंगे, झल्लर जिसको बोलते हैं, झालर, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक लगे रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उनका वोल्टेज डिफरेंट होता है। और इसका वोल्टेज है V1 और इसका वोल्टेज है V2 और ये वाले का वोल्टेज क्या है, V3। ये V3 वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पर आपका करंट कांस्टेंट रहता है मेरे से, क्या रहता है, करंट। और डिफरेंट क्या रहता है, चेंज कौन होता रहता है, वोल्टेज चेंज होता रहता है। अगर झल्लर में एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो अगला बल्ब नहीं जलेगा, अगला बल्ब जलना बंद कर देगा, सारी झल्लर बेकार हो जाएगी। अच्छा, जो घरों में सारे के सारे डिवाइस लगाए जाते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में, हमेशा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बनता है इस पर कि जो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लगाए होते हैं घरों में, वो हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। देखिए उसी मेंस से फ्रिज भी चल रहा है, AC भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, टेलीविजन भी चल रहा है। तो वोल्टेज सेम होगा तो चलेगा, है ना। वोल्टेज डिफरेंट होगा तो नहीं चलेगा। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रतिरोध R1 रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि हम प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर ओम्स लॉ से, किससे, ओम्स लॉ से। V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R।
तो R1 के स्रोत पर विभवांतर कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? V इज टू I इंटू R। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास में? V1। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? V1। करंट कितना है इसका? ये तो कांस्टेंट है भाई करंट, तो करंट कितना हो जाएगा? हाई रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना? R1। इसको रिलेशन नंबर दे देते हैं सेकंड। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करेंगे? प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर, यानी कि R2 के सिरों पर विभवांतर, वही की वही सारी चीज लिख देनी है। अब आप क्या कर देंगे? V2 इज इक्वल टू I R2। ये रिलेशन नंबर 2 ओम्स लॉ से निकाला। इसी प्रकार R3 के सिरों पर विभवांतर, R3 के सिरों पर विभवांतर निकाल देते हैं। देखिए V3 इज इक्वल टू I R3। अब आप देखिए यहां पर क्या किया हमने? ये रिलेशन नंबर 4। अगर बाय द वे इस पूरे सिस्टम का वोल्टेज हमने V नेट कर लेते हैं, यहां से यहां तक कितना V, और पूरा रेजिस्टेंस कितना? कैपिटल R, और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें? I। तो भाई ओम्स लॉ हम क्या बोल देते हैं? ओम्स लॉ से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो आप देखिए बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू R। V इज इक्वल टू I इंटू R। इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट पर। किसकी वैल्यू? V1, V2, V3 और V की वैल्यू, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं किसका? रिलेशन नंबर फर्स्ट पर। इसको रिलेशन नंबर अगला दे देते हैं। कौन सा नंबर आएगा? फिफ्थ। यहाँ पर जगह नहीं है। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या करेंगे? मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं भाई। तो क्या मान रखेंगे इसका? V की वैल्यू देखो यहां से रखते हैं। V की वैल्यू कितनी है? I इंटू R। यहां पर रखो V की वैल्यू I इंटू R। V1 का वैल्यू कितना है मेरे पास में? I R1। तो यहां पर क्या रखेंगे? I R1 प्लस V2 का वैल्यू I इंटू R2। V3 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है? I इंटू R3। अब यहां से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? I कॉमन दिख रहा है। I कॉमन कीजिए, क्या मिलेगा आपको? I इंटू R, और यहां से I कॉमन कर देते हैं, और R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I बर्बाद हो गए, I से I कैंसिल आउट। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फाइनली फॉर्मूला करके आ जाता। तो लास्ट में लिख देते हैं हम ओम लिख देते हैं, इसका यूनिट क्या लिख देते हैं? तो ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे वो ऐड होते जाएंगे। अगर R4 और होता क्या जाता? R4, R5 होता R5, और ये मिला हमें ओम में। समझ रहे हो? ये नंबर सेकेंड जो कॉम्बिनेशन मेरा रहेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहली बात, समांतर क्रम संयोजन में कुछ प्रतिरोध मैं ले लेता हूं और उन प्रतिरोधों को समांतर में क्या कर देता हूं? कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं दोनों। तो आप देखेंगे यहां ये मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दिया बेटा? इसका नाम दे देते हैं हम R1, R2 एंड R3। क्या नाम दे देते हैं? R1, R2 एंड R3। ये देखिए
ये 3 मैंने रेजिस्टेंस। अच्छा आप कहोगे ऐसे क्यों कनेक्ट किया इसको, क्योंकि पैरेलल है, समानांतर है। इसके समानांतर ये है ना। अच्छा पैरेलल तो आप सब लोग जानते हैं, पैरेलल आप सब लोग जानते हैं। पैरेलल लाइन क्या जानते हैं आप लोग? पैरेलल लाइन कैसी होती है भाई? ये पैरेलल लाइन। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, ये देखिए 3 प्रतिरोध लिए मैंने, 3 रेजिस्टेंस ले लिए, और इसका अमल इधर देखिए, पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। 3 प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा है। और यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा सर्किट कंप्लीट तब होगा जब इसको करंट देंगे और एक प्लग लगाएंगे, एक की लगाएंगे, एक कुंजी जोड़ेंगे, तभी तो ऑन ऑफ करना इससे स्टार्ट करेंगे। नियत रहता है वोल्टेज। क्या रहता है भाई? वोल्टेज, यानी कि विभवांतर। विभवांतर इसमें क्या रहता है? नियत रहता है। अब जरा जो नियत है उसको तो नहीं, जो बदल रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो कुल धारा यानी कि टोटल करंट, कुल धारा, टोटल करंट, टोटल करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट। बेटा ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, जो बदल रहा है उसी को हम क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। पहले वाले में क्या होता था? V1 V2 V3, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें धारा बदल रही है, करंट बदल रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर भाई कब है इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R, और टोटल वोल्टेज कितना V। तो उस कंडीशन में ओम्स लॉ से करंट कैसे निकालते हैं? ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। देखिए I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन R, V अपॉन R। कब? जब इस पूरे सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक प्रेस की लगाया मैंने, और यहाँ एक मेरे पास में EMF का क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि बैटरी जो होती है, उस बैटरी का नाम मैंने दे दिया E। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये मेरे पास में एक E है। बात क्लियर? बेटा इतनी बात क्लियर है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका भी तो पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल, क्योंकि सेम है ना ये रेजिस्टेंस, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, V सेम हो जाएगा इनमें। और क्या चेंजेस हो रहा है? जैसे ही मैं प्रेस की को ओपन करूंगा, करंट I फ्लो होगा, तो इस पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर आगे करंट I1 जाएगा, इधर जाएगा I2, और इधर जाएगा I3। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास में A टर्मिनल है और ये टर्मिनल है B, मैंने AB नाम दे दिया। बात क्लियर? अब जरा ध्यान से देखेंगे हम, इसमें चेंज क्या हो रहा है भाई? करंट चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है ना उसी को निकाल लो। करंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट क्या रहता है इसमें? कांस्टेंट ध्यान रखना, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अच्छा वोल्टेज, पोटेंशियल, ये सेम एक ही बात है ना? तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रहता है? यानी कि नियत क्या रहता है? सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, और इस पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? V, और प्रतिरोध कितना है? R। तब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? उनके नियम से I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब एक एक प्रतिरोधों के सिरों पर धाराएं निकाल लो। प्रतिरोध R1 के सिरों पर धारा एक एक करके, इसको रिलेशन नंबर 2, प्रतिरोध R1 के सिरों पर धारा, प्रतिरोध R1 के सिरों पर धारा, करंट ऑन रेजिस्टेंस R1। तो आपका क्या जाएगा मेरे भाई? देखिए
I1 प्रतिरोध R1 किस ऊपर धारा कितनी है? I1 इज इक्वल टू V तो कांस्टेंट है, V अपॉन R कितना है? R1 ये R1, ये रिलेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार सिमिलरली आप क्या करेंगे? प्रतिरोध R2 किस रो पर निकालना है? R2 ये R2 किस रो पर निकालना है? तो आपका R2 किस रो पर विभवांतर निकाला है, यानी कि रेजिस्टेंस कहां पर निकाल रहे हैं? R2 पर। तो R2 पर रेजिस्टेंस I की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R। अब I1 की वैल्यू रखो यहाँ, I1 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है मेरे पास में? V अपॉन R2 और I3 का वैल्यू है V अपॉन R3। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? ये ओवेनिस्ट जो होगा उसको हम बाहर कर देते हैं, V अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन कर देते हैं तो अंदर मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डेट जितने भी सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करें उसको और ऐड कर देंगे हम। अभी फिलहाल 3 रेजिस्टेंस ऐड किए हैं तो तीनों को हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखिए V से V कैंसिल आउट हो जाता है, V से क्या हो जाता है बेटा? V कैंसिल आउट एंड फाइनली फॉर्मूला आता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इस फाइनल फॉर्मूले में आप इसका यूनिट जरूर लिखें। क्या होता है यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए अब स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसके